मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, किसी भी भविष्य की भविष्यवाणियों से भयभीत न रहिए। विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप भली भांति इसके महत्व को समझ सकते हैं कि मैंने अपना विषय विश्व की उत्पत्ति और अंत क्यों लिया है। मेरी आज की बातें आपको उन अनेक विषयों को समझने में सहायता देंगी जिन्हें अभी प्रकट होना है। जब हम वर्तमान घटनाओं अथवा वे जो घट चुकी हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब इन घटनाओं पर हमारा दृष्टिकोण इस बात को निर्धारित करता है कि वे हमारी चेतना में कितनी स्पष्ट अथवा विक्षिप्त रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। लोग जो कुछ हो रहा है उसका आकलन करने, अपने जीवन व्यतीत करने के ढंग से ही करते हैं तथा अपने मन और बुद्धि के अनुसार ही करते हैं। स्वार्थ, पूर्व आग्रह, घृणा तथा क्रोध घटनाओं और जीवन के रहस्यों की सच्चाई को समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं। एकमात्र ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके ही हम उन दिव्य नियमों को समझ सकते हैं जो कि सर्वत्र कार्यरत हैं। उन सभी निष्ठुर एवं भ्रष्ट मार्गों जिसने मनुष्य ने ईश्वर की सृष्टि में विनाश किया है के होते हुए भी हम पाएंगे कि बुराई स्वयं को नष्ट करती है तथा ईश्वर की शक्ति सभी विरोधों के होते हुए भी प्रगति पथ पर अग्रसर रहती है। विश्व के अंत के विविध संकेत हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। सर्वप्रथम एक शाब्दिक अर्थ भी है। इस अर्थ में विश्व का विनाश दो प्रकार का है, आंशिक विनाश और पूर्ण प्रलय। संपूर्ण विनाश में बहुत अधिक समय लगेगा, तथापि समय समय पर कुछ कट्टरवादी भविष्यवाणी करते हैं कि विश्व का अंत होने वाला है। कुछ वर्षों पूर्व हमने न्यूयॉर्क में एक संप्रदाय के विषय में समाचार पत्रों में पढ़ा, जिसके नेता ने मानसिक भय या कल्पना द्वारा भ्रमित होकर अपने अनेक अनुयायियों को ऐसी ही भविष्यवाणी से भयभीत कर दिया था। जो अपने अनुयायियों को भय में रखकर उन्हें वश में रखना चाहते हैं, वे सच्चे शिक्षक नहीं हैं। हमें सदैव ज्ञान द्वारा प्रेरित रहना चाहिए, डरना तो कदापि नहीं चाहिए। अपनी कहानी पर वापस आते हुए, इस संप्रदाय के सदस्यों को आने वाले सर्वविनाश के लिए तैयार कर दिया गया। उन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी और अपने तथाकथित गुरु के साथ एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर विश्व के अंत की प्रतीक्षा करने लगे। वे प्रतीक्षा करते रहे। कई दिन बीत गए। उनकी भूख का कष्ट बढ़ने लगा, तथापि कुछ नहीं हुआ और अंत में उन्होंने हथियार डाल दिए। अंत में उन्हें अपनी संपत्ति को वापस लेने हेतु न्यायालय में, कोर्ट में याचिकाएं लगानी पड़ी। यह तो मात्र एक उदाहरण है जिसमें लोगों को एक युद्ध या कोई अन्य बड़ी विपदा की भविष्यवाणियों द्वारा सावधान किया गया। ऐसी भविष्यवाणियाँ प्राय असत्य ही सिद्ध हुई हैं, परंतु किसी भी अवस्था में हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अंततः जीवन है ही क्या? यह एक अस्थायी स्वप्न है। मृत्यु एक निद्रा एवं एक और स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब यह स्वप्न पूर्ण हो जाता है, यह बीत चुका है। इसे उस चेतना से देखने पर मुझे उन व्यक्तियों के मरने पर दुख नहीं है जो कि युद्ध क्षेत्र में मर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यंत्रणा का स्वप्न समाप्त हो गया है।
परंतु मुझे घायलों के लिए दुख बहुत होता है, क्योंकि पीड़ा एक भयानक दुख का स्वप्न है। अधिकांश समय मेरा मन यहाँ नहीं होता। मैं युद्ध क्षेत्रों में विचार कर रहा होता हूँ। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ अथवा यदि मैं आपके अन्य असामान्य अनुभव विषय में बता रहा हूँ, तो आप संभवतः सोच सकते हैं कि मैं अति उत्तेजित कल्पना से पीड़ित हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। स्वाभाविकतः यह विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि अन्य लोगों को ऐसी अनुभूतियाँ हो सकती हैं जो हमें नहीं होती, परंतु यदि आप मानसिक विश्व में वर्षों तक जिए, जहाँ से ईश्वर सृष्टि के इन सपनों को भेज रहे हैं, तथा यदि आप मन की दिव्य शक्तियों के साथ निरंतर कार्य करें, तो आप ईश्वर के सृष्टि के सारे रहस्य अपने समक्ष प्रकट होता देख सकते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। सामान्यतः लोग के बुरे कार्य का आंशिक अंत लाते हैं। सामान्यतः लोगों के बुरे कार्य, जो सभी लोग बुरा कार्य करते हैं, वे संसार में आंशिक अंत ला सकते हैं। यदि हम सभी विस्फोटकों के साथ लड़ना आरंभ कर दें, परमाणु बम से हम लड़ना आरंभ कर दें, तो यह सीधी कार्रवाई से हम मानव सभ्यता के विस्तार को तीव्रता से कम कर सकते हैं। और यदि हम कठिन परिश्रम करें, तो संभवतः इस विश्व का अंत भी कर सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को विनाश की शक्ति और सृजन की शक्ति दोनों ही प्रदान की है। ईश्वर ने संसार को बड़ा सुंदर बनाया है और हम में इसे नष्ट करने की शक्ति भी है। जब हम संसार को दूषित करते हैं, वातावरण में प्रबल परिवर्तन आते हैं, जिसे आंशिक अंत कहते हैं। ऐसे घोर परिवर्तन अनेकों बार हुए हैं। ऐसा एक उदाहरण है नूह की बाढ़। ये आंशिक अंत है मानव जाति के अनुचित कार्यों एवं अज्ञानतापूर्ण त्रुटियों के कारण होते हैं। ऐसा मत सोचें कि संसार की घटनाएं ईश्वर की जानकारी के बिना स्वतः ही हो रही हैं, तथा ऐसा भी न सोचें कि मनुष्य के कर्मों का ईश्वर के ब्रह्मांडीय नियमों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युगों की प्रत्येक घटना का रिकॉर्ड आकाश में है। मानव जाति द्वारा आकाश में छोड़े गए बुराई के कंपन पृथ्वी के सामंजस्यपूर्ण संतुलन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जब पृथ्वी रोग एवं बुराई द्वारा अत्यंत भारी हो जाती है, तो ये आकाशीय उपद्रव विश्व में भूकंप, बाढ़ें व अन्य प्राकृतिक आपदाओं को लाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे जब आप लंबे समय तक अनुचित ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं, आपके शरीर में अनेक असामंजस्यताएं और रोग भी प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। रोग कोई दंड नहीं है, यह विष है जिसे आप स्वयं ही अपने शरीर में उत्पन्न करते हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि आप उससे मुक्ति पालें। परंतु बहुत बार प्राय ऐसा होता है कि जब आप उसे बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं, शरीर पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है या शरीर मर जाता है। अतः ठीक मानव शरीर की भांति पृथ्वी भी असामंजस्यता एवं रोगों से पीड़ित होती है, और इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में हम सभी लोगों के संयुक्त कार्य जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे प्रभावित करते हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। अच्छी एवं बुरी कार्मिक अवस्थाएं, कर्म की अवस्थाएं जो मनुष्य ने रची हैं, वातावरण को निर्धारित एवं प्रभावित करती हैं। वे वायु और समुद्र को प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की मूल संरचना को भी, जिससे कभी कभी भूचाल आते हैं। सभी घृणा, क्रोध, बुराई जिसे हम विश्व में भेजते हैं और उनसे उत्पन्न यत्रणा और विद्रोह
ये सभी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे आकाशीय गतिरोध होता है। इस युद्ध द्वारा हुए विनाश में हम विश्व का आंशिक विनाश देखते हैं। जीवन, धन, घरों का विनाश अनेक प्रकार से यह नूह की बाढ़ से भी बुरा है। यह अग्नि और रक्तपात की बाढ़ है। परंतु एक बात उत्साहवर्धक है, मानव जाति के अच्छे कर्म बुरे कर्म से अधिक हैं। यदि ऐसा न होता तो यह पृथ्वी नकारात्मक स्पंदनों से विस्फोटित हो जाएगी। प्रकट आभासों के विपरीत पृथ्वी अब आरोही युग में है तथा अच्छाई की विजय होगी।